ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम, सभी को प्रणाम। प्रतिज्ञा वाक्य में 3 भाग थे। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधनभूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तो इसका एक भाग समाप्त हुआ जो है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। अब ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, जैसे हमने पहले भी कहा, या तो साधन चतुष्टय को धारण करके फिर गुरु के पास जाएं और वहाँ पर भी वो साधन चतुष्टय की तीव्रता बढ़ती जाए, या फिर कई बार होता है कि गुरु के पास जाने के बाद, सत्संग के बाद फिर साधन चतुष्टय कल्टीवेट होते हैं, शुरू होते हैं। तो ऐसा शिष्य जो है, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता है साधन चतुष्टय के साथ, वो आइडियल सिचुएशन है। तो अब यहाँ पर ये तत्व विवेक दूसरा भाग जो है उसके बारे में बताएंगे। तो शिष्य गुरु से जाकर क्या प्रश्न पूछते हैं? तत्व विवेक कह आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वं मिथ्येति। तो जब यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि तत्व विवेक क्या है, ये आवश्यक है समझना कि कोई सद्गुरु के पास जब जाते हैं तो क्या पूछना चाहिए। क्योंकि जो हमें सत्य का ज्ञान देते हैं वो है सद्गुरु। सबसे सूक्ष्म है सत्य का ज्ञान, सबसे सूक्ष्म है सत्य, ब्रह्म, आत्मा। और इनको जानने वाले मिलते नहीं, आसान नहीं होता है ऐसे सद्गुरु को मिलना। अब उनके पास जाकर अगर कोई ऐहिक सवाल पूछते हैं, संसार के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, अपने वर्ल्डली प्रॉब्लम्स के बारे में कोई सॉल्यूशन मांग रहे हैं, तो बहुत अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर। उनके पास जाकर क्या पूछना चाहिए? सत्य के बारे में पूछना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तत्व विवेक का कहा, ये प्रश्न है कि तत्व विवेक कैसे किया जाए। और तत्व विवेक का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो हमने देखा, विवेक का अर्थ होता है पृथक्करण। तो तत्व क्या है और जो आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो तत्व विवेक का कहा, ये प्रश्न है शिष्य का। तो गुरु ने क्या उत्तर दिया वहाँ पर? आत्मा सत्यम, आत्मा ही केवल सत्य है। तदन्यत् सर्वम मिथ्या इति, उसके अलावा जो कुछ है वो सब मिथ्या है। पहले क्या कहा था? नित्य अनित्य वस्तु विवेक में क्या कहा था? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तदन्यत् सर्वम अनित्यम, उसके अलावा सब कुछ अनित्य है। यहाँ पर क्या कहा? आत्मा सत्य है। तो आत्मा और ब्रह्म एक ही हो गए। अब 3 शब्दों की
जो व्याख्या है वो हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक है सत, एक है असत और एक है मिथ्या। वेदांत में ये 3 शब्द हैं, उसकी अलग अलग परिभाषा है। तो सत क्या है? जो तीनों कालों में रहता है वो है सत। अबाध्य रहता है वो है सत। तीनों कालों में जो अबाध्य रहता है, जो परिवर्तित नहीं होता, वो सत्य है। असत क्या है? जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसको कहते हैं असत। असत क्या है? तीनों कालों में जो नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। और मिथ्या क्या है? जो सत और असत नहीं है, उसके बीच में, मतलब जो सत भी नहीं और असत भी नहीं। अर्थ क्या हुआ? जो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रहा है। वो केवल एक प्रतीति है, वास्तव में नहीं है। अब इन सब के उदाहरण क्या हैं? तो सत, जो तीनों कालों में एक समान जो रहता है, अबाध्य जो रहता है। तो एक, अगर सत के लिए, तो सत के सिवा और कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही वस्तु है जो तीनों कालों में अबाध्य रहती है, और वो है सच्चिदानंद ब्रह्म। लेकिन अगर उदाहरण देना हो तो जैसे मिट्टी का घड़ा है, तो उसमें मिट्टी का जो घड़ा है उसमें सत क्या है? मिट्टी। घड़ा है, वो घड़ा नष्ट हो सकता है, उसकी एक प्लेट बन सकती है, वो नष्ट हो सकती है, उसका एक ग्लास बन सकता है, वो नष्ट हो सकता है। तो ये नाम रूप जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें सत्य क्या है? मिट्टी। असत का उदाहरण अगर हम दें तो क्या है? जैसे मनुष्य के सर पर सींग, उसको सत कह सकते हैं? नहीं। असत कह सकते हैं? तीनों कालों में नहीं है ना। एक बंध्या का पुत्र, बैरन वुमन्स सन और बैरन वुमन्स चाइल्ड, क्या उसको कह सकते हैं सत, असत या सत? असत। जैसे एक आकाश पुष्प, उसको क्या कहेंगे? सत, असत या मिथ्या? असत। आकाश में अपने आप कोई पुष्प नहीं खिलता। तो असत ये है जो किसी काल में नहीं है, तीनों कालों में वो है ही नहीं, असत है वो। और ये मिथ्या क्या है? जो है नहीं वास्तव में। वास्तव का अर्थ क्या होता है? तीनों कालों में। जो तीनों कालों में नहीं रहता, अबाध्य, लेकिन जो प्रतीत होता है, क्योंकि वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और वो सत है वो भी नहीं कह सकते। वो केवल प्रतीति है और परिवर्तनशील है। तो मिथ्या है। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मरुमरीचिका, कोई जाता है मरुस्थल में, डेजर्ट में, और क्या देखता है वहाँ पर?
अच्छा दूर वहाँ पर उसको पानी दिख रहा है, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ पर पानी है? नहीं है, लेकिन उसको दिख रहा है। क्योंकि वो दिख रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि वो सत है? नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि असत है? असत नहीं कह सकते, क्योंकि उसको दिख रहा है। तो जो नहीं है लेकिन दिख रहा है, उसको क्या कहेंगे? मिथ्या। एक अवश्य चीज जाननी है कि ये जो मिथ्या है, सत या असत, मिथ्या के रूप में क्या प्रतीत होता है? क्या असत मिथ्या के रूप में प्रतीत हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो है ही नहीं। तो मिथ्या के रूप में जो प्रतीत होगा वो क्या प्रतीत होगा? सत ही प्रतीत होगा। उस उदाहरण में, मरुमरीचिका के उदाहरण में, जो पानी के रूप में दिख रहा है वो क्या है? सत मिथ्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पदार्थ की बात कर रहा हूं। पानी के रूप में क्या दिख रहा है? मिट्टी दिख रही है ना। मिट्टी ही सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसे दिख रही है जैसे वहां पर जल है। वहां पर आप जाके देखेंगे तो सत क्या है? वहां पर मिट्टी है। उदाहरण का लिमिटेशन है वहां पर कि वहां पर मिट्टी ही सत है। आपको वो जो मरुमरीचिका है वो उसके ऊपर ही दिखेगी। कुछ समय तक वो पानी दिखेगा वहां पर, उसके बाद पानी नहीं दिखेगा, लेकिन पहले भी मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी ही रहेगी। इसीलिए उस उदाहरण का लिमिटेशन है कि वहां पर वो मिट्टी सत का प्रतीक है। तो जो मिथ्या है, जो सत नहीं और जो असत नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। अगर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? असत। मिथ्या का अस्तित्व है क्योंकि प्रतीत हो रही है। तो क्या अस्तित्व है मिथ्या का? ये सत ही जो है वो मिथ्या के रूप में प्रतीत हो रहा है। इसलिए वहां पर कुछ है नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर जहां मिथ्या है वहीं पर सत्य है। जहां पर जो रज्जु और सर्प का भी उदाहरण दिया जाता है वेदांत में, जहां पर रज्जु है वो रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है ना। क्या ये कह सकते हैं कि सर्प नहीं है तो वहां पर कुछ नहीं है? पानी नहीं है मरुमरीचिका में तो कुछ नहीं है वहां पर? नहीं। जो मिट्टी है वही पानी के रूप में प्रतीत हो रही है, जो रज्जु है वही सर्प के रूप में प्रतीत हो रहा है। और इसलिए कोई जो कहता है कि ये पूरे सृष्टि का आधार कुछ नहीं है, शून्य है, तो फिर वो गलत है। हम संसार को मिथ्या क्यों कहते हैं? जब यहां पर कहा आत्मा सत्यम, आत्मा ही सत्य है जो तीनों कालों में रहती है, अपरिवर्तनशील। और उस आत्मा के लक्षण क्या है या उसका स्वरूप क्या है वो आगे बताएंगे। तो आत्मा सत्यम तद अन्यत् सर्वम मिथ्या इति, बाकी सब जो है आत्मा को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है। मिथ्या क्यों कहा यहां पर? असत कह देते, मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि प्रतीत हो रहा है ना। अगर असत है तो वो प्रतीत भी नहीं होगा, उसका अनुभव भी नहीं होगा। तो इसीलिए पूरी सृष्टि में जब हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि ये मिथ्या है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक केवल आभास है, केवल एक प्रतीति हो रही है यहाँ पर। और वो क्या है? सत्य ही इस रूप में प्रतीत हो रहा है हमको। तो ये तीन शब्द जानना बहुत आवश्यक है। आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्या। और सब कुछ मिथ्या क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है। उसका जो दृष्टा है वो आत्मा परिवर्तन रहित है। तो इसलिए आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्या इति। अब अगर हम सबको मिथ्या मानेंगे, तो फिर वो गलत है। हम संसार को मिथ्या क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सब कुछ मिथ्या है। उसका जो दृष्टा है वो आत्मा परिवर्तन रहित है। तो इसलिए आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्या इति। अब जब अगर हम सबको मिथ्या मानेंगे, अब
तो क्या होगा? जैसे ही हम जान जाएं कि ये तो मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, ये मिथ्या है, तो दो चीज़ें होंगी। जैसे ही कोई जान जाएगा कि ये मरुमरीचिका है, यहाँ पर पानी नहीं है, तो क्या होगा? उसकी जो पानी पीने की इच्छा है, उसके कारण वो उस मरुमरीचिका की तरफ भाग रहा है, उसका भागना बंद हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पानी नहीं है वहाँ मैं क्यों भाग कर जाऊं? तो फिर क्या होगा उसके बाद? अगर वहाँ पानी नहीं है तो वहाँ क्या है? वहाँ मिट्टी है। वो मुझे जानकर उसका वो मिथ्या का निवारण हो जाएगा। और कहाँ पानी मिलेगा, फिर उसकी खोज शुरू हो जाएगी। अगर मुझे लगता है कि वो पानी जो दिख रहा है वहाँ पर पानी है, तो मैं क्या करूँगा? उसकी तरफ भागूंगा। इसी तरह हमको लगता है कि ये संसार सत्य है। तीन चीज़ें हमको लगती है संसार के बारे में। एक है सत्यत्वम, एक है नित्यत्वम, और एक है सुखित्वम। हमको लगता है संसार सत्य है, ये हमेशा रहेगा, और इसमें सुख है। ये तीन लक्षण है किसके? संसार के, हमारी समझ में। और इसके लिए क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे ये सत्य लग रहा है और ये हमेशा रहेगा, मुझे लग रहा है कि इसमें सुख है, तो इसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति, परिस्थिति, इससे मुझे सुख प्राप्त हो जाए, वहाँ चला जाऊँ सुख हो जाए, ये बन जाऊँ तो सुखी हो जाऊँगा। और क्षणिक सुख तो मिल ही जाता है, लेकिन जो परम आनंद की हमारी मांग है वो कभी पूर्ण ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है ही नहीं। क्या मरुमरीचिका से किसी की प्यास बुझ सकती है? आप ये जो उदाहरण है ना, थोड़ा और उस पर विचार करेंगे तो समझ में आएगा। संसार में जो हम भोग भोग रहे हैं उससे हमको क्षणिक तृप्ति तो मिल रही है, क्षणिक आनंद मिल रहा है, नश्वर सुख तो मिल रहा है ना। लेकिन मरुमरीचिका का एग्जाम्पल जब हम सोचते हैं, तो क्या मरुमरीचिका के प्रतीति से हमको कोई भी प्यास थोड़ी भी कम होगी क्या? क्षण भर के लिए भी नहीं होगी। इसीलिए वेदांत की दृष्टि से तो जो हमको क्षणिक सुख भी मिल रहा है ना, वो एक्चुअली सुख भी नहीं है, वो केवल हमारे मन का एक खेल है, इंद्रियों का खेल है बस। आज सुबह आपने खाया ना जो सब कुछ मिक्स किया हुआ, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा, ओरिजिनल से भी अच्छा वो मिक्स्ड वाला लगा, और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। अगर उसमें सुख होता तो सबको अच्छा लगता ना। जिसकी इंद्रियों का जो भाव था उसके उस अनुसार उसको वो अनुभव हुआ। तो एक्चुअली वहाँ पर सुख नहीं है। हमको लगता है कि सुख है, तो हमारा मन खेल रहा है उसके साथ। इसलिए जो समझ जाता है कि नहीं ये तो मिथ्या है, तो फिर क्या हो जाएगा? इसके पीछे भागने की जो ये हमारी लालसा है ना, ये ले लूँ, वो ले लूँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो व्यक्ति तमोगुणी नहीं बनेगा। व्यक्ति क्या करेगा? अगर ये मिथ्या है तो सत्य क्या है? सत्य की खोज में मन की दिशा बदल जाएगी, और फिर वो सत्य को प्राप्त करके तृप्त हो जाएगा। जो संसार में भाग भाग के सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपूर्णता का अनुभव है, वो क्या होगा? उसको संसार के पीछे जो भाग रहा है वो बंद हो जाएगा, और सत्य की खोज शुरू हो जाएगी। सत्य की खोज करते करते सत्य को प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण तत्व का अनुभव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो कहा, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या, इसके अलावा सब कुछ जो है वो मिथ्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें आत्मा क्या है। पहली बार इसमें आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके पहले जो विवेक किया था ना, जिसके बारे में हमने देखा, साधन चतुष्टय का जो विवेक है वो नित्य और अनित्य का विवेक है। उसमें अनित्य शब्द का अर्थ होता है जो नश्वर है। उसमें अनित्य शब्द का ये असत अर्थ नहीं होता।
जो नित्य है अर्थात शाश्वत है, और जो अनित्य है अर्थात नश्वर है। तो नश्वर और शाश्वत का विवेक करते हुए व्यक्ति तत्व विवेक पर आता है कि अगर ये सब नश्वर है तो शाश्वत क्या है, तो वो तत्व मुझे जानना है। तो वो गुरु के पास आया कि तत्व विवेका कहा। तब गुरु ने क्या कहा, शाश्वत एक ही है, वो है आत्मा। आत्मा सत्यम, सत्य और शाश्वत एक होता है। तदन्यत सर्वम मिथ्या, उसके अलावा जो कुछ है वो मिथ्या है। गुरु ने ये नहीं कहा तदन्यत सर्वम असत, क्योंकि प्रतीत हो रहा है ना, दिख रहा है। अगर वो असत कह देते उसका अर्थ है कि ये है ही नहीं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाती। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये प्रतीत हो रहा है इसलिए ये मिथ्या है। अब आत्मा कहा, दोहराइए, आत्मा कहा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। इसको कंठस्थ कर लो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आत्मा को जानना पड़ेगा। संस्कृत में ही जानना पड़ेगा, क्योंकि हम भारतीयों की आत्मा संस्कृत वाली आत्मा है। मैं विनोद के लिए कह रहा हूं, फिर शुरू मत कर देना लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। नहीं, आत्मा किसी लैंग्वेज से बद्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जान लेना, पूरे तत्वबोध का सार ये एक है। अगर इसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति। तो कभी भी रात को उठा दिया ना किसी ने और पूछा आत्मा कहा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। सो जाओ, ठीक है। इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए कि आत्मा क्या है। क्योंकि आत्मा क्या है, कोई आत्मा का परिचय है क्या? किसका परिचय है ये? स्वयं का, हमारे स्वरूप का परिचय ये है। अगर आपको कोई पूछेगा आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताना भैया। व्यावहारिक जगत में अगर कोई पूछता है कि आप कौन हैं, अपना नाम बोलना। अब एयरपोर्ट पे जाओगे और वो कोई ऑफिसर है आपको बोलेगा आप कौन है, तो बोले स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त। व्यावहारिक जगत में आप कौन है वही आप बताना, लेकिन अपने समझ के लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, आप क्या हैं? आत्मा। तो ये जो यहाँ पर संकेत किया है आत्मा का, इसमें 3 प्रकार के लक्षण हैं। लक्षण का अर्थ होता है पॉइंटर, संकेत। एक उसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का अर्थ होता है जो आत्मा का स्वरूप है उसको डायरेक्टली इंडिकेट करना। जैसे सत, चित और आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या होता है? जैसे किसी और वस्तु का सहारा लेकर आत्मा का संकेत किया जाता है। तटे स्थित्वा दर्शयति, उसको कहते हैं तटस्थ। जैसे हमने अगर कहा कि चिन्मय विभूति
कहाँ है, कौन चिन्मय विभूति क्या है, तो अगर हम कहेंगे कि वो जहाँ पर स्वानुभूति वाटिका है वो चिन्मय विभूति है, तो ये क्या हो गया, चिन्मय विभूति का तटस्थ लक्षण हो गया। स्वानुभूति वाटिका के द्वारा चिन्मय विभूति को हमने बताया। वो घर जिसके ऊपर एक कौवा बैठा है, तो कौवे के द्वारा हमने संकेत किया कि वो घर। अगली बार आप जाओगे 5 घरों में देखोगे अरे कौवा किस पर है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि वो कौवा वहां पर हमेशा रहेगा नहीं। लेकिन उस समय उसके द्वारा संकेत किया गया। ये चिन्मय विभूति का स्वरूप लक्षण क्या होगा कि चिन्मय मिशन का जो विजन सेंटर है वो है चिन्मय विभूति। तो उस चिन्मय विभूति को अपने ही गुणों के आधार पर हमने उसका वर्णन किया, तो वो स्वरूप लक्षण होता है। एक होता है तटस्थ लक्षण। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी, इसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। पंचकोशातीत और अवस्थात्रय साक्षी। पंचकोशों के द्वारा आत्मा का संकेत किया गया है कि ये पंचकोश से अतीत है, वो है आत्मा। अवस्थात्रयों का जो साक्षी है वो है आत्मा। सच्चिदानंद स्वरूप में क्या हुआ, उसका स्वरूप ही लक्षण है, वो किसी और माध्यम से बताने की जरूरत नहीं है, उसके ही स्वरूप के लक्षण से बता दिया। और तीसरा है अतद व्यावृत्ति लक्षण, जो वो नहीं है, अतद। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, ये अतद व्यावृत्ति लक्षण हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, कि जो स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, उसको नेगेट कर दिया, अतद व्यावृत्ति लक्षण कहते हैं उसको। तीनों प्रकार के लक्षण जो हैं वो हमें आत्मा का ही संकेत कर रहे हैं, लेकिन ये जो आत्मा की परिभाषा यहाँ पर दी है उसमें तीनों प्रकार के लक्षण हैं। कुछ श्लोक जो होते हैं उसमें केवल एक होता है या कोई 2 होते हैं, जैसे निर्वाण षटकम जो हम गाते हैं उसमें क्या आता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम क्या हो गया, स्वरूप लक्षण हो गया। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ये क्या हो गया, अतद व्यावृत्ति लक्षण हो गया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं 5 जो महाभूत है वो मैं नहीं हूँ, 5 जो इंद्रिय हैं वो मैं नहीं हूँ। तो वो अतद व्यावृत्ति हो गया। तो निर्वाण षटकम के पहले श्लोक में 2 प्रकार के लक्षण है, अतद व्यावृत्ति और स्वरूप लक्षण। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, 3 शरीरों से जो अलग है। देखिए, पहले वेदांत में आने से पहले मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे 3 शरीर है, हमको तो लगता है कि एक ही शरीर है ये। फिर सूक्ष्म शरीर है, चलो ठीक है, मन है वो तो पता होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर क्या है पूर्ण रूप से वो भी नहीं पता होता हमको। और एक कारण शरीर है, ये तो किसको पता, सामान्य रूप से तो हमको पता ही नहीं होता, जब तक वेदांत में नहीं आते तब तक ये सब समझ में भी नहीं आता। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्त, जो 3 शरीरों से परे है, अलग है।
तीन शरीर क्या है वो आगे बताएंगे। पंचकोशातीत, पंचकोशों से अतीत जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। फिर अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय का जो साक्षी है, तीन अवस्थाएं हैं, वो क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। चेन्नई में तीन अवस्थाएं क्या है? हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, हमेशा, बस और कुछ होता ही नहीं वहां पर। यहां पर क्या है? अवस्थात्रय साक्षी, तीन अवस्थाओं का वो साक्षी है। और सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित और आनंद जिसका स्वरूप है, इस प्रकार से जो है यस तिष्ठति स आत्मा, उसको आत्मा कहते हैं। तो ये हमारा ही स्वरूप है ये, और इसको जानना यही जीवन का भी लक्ष्य है। अब ये जो परिभाषा है ना आत्मा की, इसके हिसाब से आप देखिए, क्या ये आत्मा कहीं आएगी नहीं, जाएगी नहीं, कलुषित नहीं होगी। इसलिए जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो स्पष्टता होनी चाहिए कि हम आत्मा किसके लिए कह रहे हैं। कोई कहता है मेरी अंतरात्मा पुकार रही है, तो ये आत्मा किसी को नहीं पुकारती। जो पुकार रहा है वो कौन पुकार रहा है? जीव, मन। ठीक है, उस समय व्यक्ति अंतरात्मा से किसको संकेत कर रहा है? मन को संकेत कर रहा है। मेरी आत्मा की आवाज है, तो आत्मा कुछ बोलती नहीं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये इट इज द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। तो मन में, बुद्धि में एक जो ज्ञान है वो हमें कह रहा है कि ये करो, ये मत करो। तो बहुत सामान्य रूप से लोग आत्मा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं और इसीलिए बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आत्मा केवल हमको अपने स्वरूप के लिए ही उसका प्रयोग करना चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए मन है, बुद्धि है, जो अलग अलग जो उसके टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो अब यहाँ पर इतना बता दिया। अब एक एक की व्याख्या जो है वो विस्तार से करेंगे। स्थूल शरीरम किम पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगायतनं शरीरम् अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्विकारवदेतत् स्थूल शरीरम। ये आत्मा जो है ना, इसका जो एक मेमोरी एड है, पता है आपको? आत्मा का कोड पता है आपको? आत्मा का कोड नहीं पता? आत्मा का कोड है 3533। ठीक है, ये कोड से आप आत्मा को अनलॉक कर सकते हैं। कैसे है वो? 3533 आसान है ना। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः, फिर पंचकोशातीतः, फिर अवस्थात्रय साक्षी, फिर सच्चिदानंद स्वरूप। हो गया, आत्मा का कोड है 3533। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो ना, 3 to the power 3 and 5। वो भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। 3 cube 5 आत्मा का कोड है। तो कोई अगर आपको पूछे आप कौन हैं, तो क्या कहेंगे? 3533। हु आर यू? 3533। स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर क्या है? अब यहाँ पर आते हैं वापस।
स्थूल शरीरम किम पंचीकृत, जो 5 महाभूत हैं वो स्थूल रूप में जब एक दूसरे से मिल जाते हैं उसको कहते हैं पंचीकरण। वो आगे आएगा। पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, ये शरीर किससे बना है? 5 महाभूतों से बना है। जो स्थूल महाभूत हैं वो पंचीकृत महाभूत का एक दूसरा सरल एक्सप्रेशन क्या है? स्थूल महाभूत। एक सूक्ष्म तन्मात्रा होती है, एक है स्थूल महाभूत। तो पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम, ये शरीर बना है 5 महाभूतों से। सत्कर्मजन्यम, बहुत सारे जन्मों के सत्कर्मों के कारण मनुष्य का देह प्राप्त होता है। मनुष्य देह की विशेषता क्या है? बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। मनुष्य शब्द जो है ना बहुत सुंदर है। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मनसा सीव्यति इति मनुष्यः, जो मन से कल्पना करता है वो है मनुष्य। मनसा सीव्यति, कल्पना करता है। जो कुछ संसार में प्रगति हुई है वो मन से हुई है ना, मनुष्य के मन के कारण हुई है। सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, उसको मैनिफेस्ट कर सकता है, ये शक्ति है मन में। कोई शेर होगा, उसने भर पेट खा लिया किसी हिरण को और बैठा है अभी पेड़ के नीचे, तो क्या वो कल्पना करेगा? कर सकता है कि चलो अब मैं घर बनाऊंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर ये होगा, फिर मेरा इतना साम्राज्य होगा? वो कल्पना ही नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है। तो जो मनसा सीव्यति इति मनुष्यः। और दूसरा एक और उसकी एक और व्याख्या क्या है? जो मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुआ है, उसका अर्थ क्या हुआ? जिसके मन में भक्ति है और जो श्रद्धा रूपा है। बुद्धि में श्रद्धा है ना, देखा था हमने सुबह, श्रद्धा बुद्धि की क्वालिटी है। मन में भक्ति है और बुद्धि में श्रद्धा है, तो वो मनुष्य है। तो जो मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है वो 84 लाख योनियों से गुजरकर पहला मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है। आसान नहीं होता मनुष्य का देह प्राप्त करना। और किसी को लगता है कि वंस अ ह्यूमन ऑलवेज अ ह्यूमन, ये हमारे शास्त्र तो नहीं कहते कि वंस अ ह्यूमन ऑलवेज अ ह्यूमन। मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति दूसरे किसी भी योनि में जा सकता है। बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों में। भरत राजा क्या बन गए थे? हिरण बन गए थे। जिस महान राजा के पीछे हमारे देश का नाम है भारत, वो भरत राजा, उन्होंने संसार का त्याग किया, तपस्या की, और अकेले जब वन में रहते थे वहाँ एक हिरण के बच्चे के साथ उनका मोह हो गया और उसका ही चिंतन करते करते उनकी मृत्यु भी हो गई। तो अगले जन्म में वो क्या बने? हिरण। लेकिन उनको याद था कि जो जो उन्होंने साधना की है, तो उस हिरण के जन्म में भी उन्होंने बहुत संयम से जीवन जिया और तुरंत उस कुछ दिनों में फिर उसका शरीर का त्याग किया। और वापस जब उन्होंने जन्म लिया तो एक ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ उनका, और वो फिर पूर्ण अनासक्ति के रूप में जीने लगे। तो उनको क्या कहा? जड़ भरत। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया मतलब एक गारंटी है कि मनुष्य से नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। नहीं, कहीं पे भी किसी भी योनि में जा सकते हैं। और इसीलिए वापस कब मनुष्य जन्म प्राप्त होगा वो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब ये अवसर प्राप्त है तो क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। ये जो मनुष्य का शरीर है, शरीर किसको कहते हैं? शीर्यमाणत्वात्। जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा,
शीर्यमाणत्वात् शरीरः। तो ये जो शरीर है ये नष्ट तो हो ही जाएगा, और इसलिए इसको क्या कहा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही सबसे पहला धर्म करने का साधन है, साधना करने का साधन है। इस शरीर का उपयोग उसके लिए करना चाहिए, साधना के लिए करना है। शरीर हमको भोग के लिए नहीं दिया गया है। भोग योनि है ना, 84 लाख योनि भोग की योनि है, लेकिन मनुष्य की योनि कौन सी योनि है, कर्म योनि है। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, कर्मों से मुक्त भी हो सकते हैं, और कर्मों को बांध भी सकते हैं। तीनों हम कर सकते हैं। हम आए हैं यहाँ पर कर्म का क्षय करने, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन कर्म क्षय करते करते दो चॉइसेस है हमारे पास, या तो कर्म का क्षय ऐसे करो कि नए कर्म न बांधे और मुक्त हो जाओ, या कर्म का क्षय ऐसे करो कि कर्म करते करते क्षय करते करते और कर्म संचित करके निकल जाओ यहाँ से। तो और जन्मों के लिए हमने बीज बो दिए। तो ये स्वतंत्रता जो है कर्म करने की, ये मनुष्य में ही है और किसी योनि में नहीं है। वो भोग योनि कहलाती है। उसमें केवल भोग कर सकते हैं, कर्मों का क्षय हो सकता है, लेकिन वहाँ से मुक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। अगर आप भागवत जी पढ़ेंगे उसमें तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि देवता भी मनुष्य जन्म भारत में प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं कि भारत देश में जिसका जन्म हुआ वो कितने धन्य है। क्यों? क्योंकि इस देश में आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इस देश में जीव और ब्रह्म का ऐक्य प्राप्त होता है। ऐसे इतने हजारों संत हुए, ऋषि मुनि हुए, भगवान के भी अवतार यहाँ पर हुए। पुण्य भूमि है ये भारत। और इसलिए जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है वो तो दुर्लभ है ही, भारत में आपका जन्म हुआ वो भी दुर्लभ है। भारत में जो उसकी धरोहर है आत्मज्ञान, उससे आप परिचित हो रहे हैं, वो भी दुर्लभ है। ये साधारण चीज़ें है ही नहीं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहिए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप देख लो कितने 8 अरब लोग हैं ना, 8 बिलियन, अरब कहें कि खरब, खरब ना, अरब नहीं, अरब का अर्थ मिलियन होता है ना। नहीं, 10 लाख, मिलियन हो गया। 100 करोड़ का मतलब, हाँ 1 अरब, तो 8 अरब हुए ना। उसमें से कितने लोगों को आत्मज्ञान का परिचय होगा, आत्मज्ञान से परिचय होगा? बहुत कम होंगे, गिने चुने लोग। इसीलिए शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में क्या कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। बहुत दुर्लभ होता है ये मनुष्य का शरीर। और लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुसाइड कर रहे हैं, मनुष्य का शरीर त्याग दे रहे हैं। अरे जो क्षमता दी है भगवान ने, एक धृति होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एक तितिक्षा का भाव होना चाहिए। तो ये कर्म योनि है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा, सत्कर्म जन्यम। बहुत सारे पुण्य कर्मों के कारण ये इसका हमको एक देह मिलता है। पहला देह जो है वो कब कैसे मिलता है, वो भगवान की कृपा से मिल ही जाता है। जो 84 लाख योनियों से गुजरकर पहला मनुष्य का देह प्राप्त हो जाएगा, वो प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से हमको प्रदान कर देती है। उसके बाद हमारा उत्तरदायित्व है कि उस जन्म से हम आगे क्या करें। तो पंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत्कर्मजन्यम। अब ये शरीर क्या है, सुख दुखादि भोग आयतनम, सुख और दुख को भोगने का एक साधन है। अर्थात क्या, जैसे मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए ये पेन साधन है, ये कंप्यूटर एक साधन है, बोलना है तो इसके लिए ये माइक एक साधन है। ये मैं नहीं हूँ। इसी तरह शरीर भी एक साधन है, किसके लिए?
सुख और दुख का अनुभव करने के लिए। और सुख दुखादि भोग आयतनम शरीरम, इसको शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर। अब इसके जो हैं 6 विकार होते हैं। 6 विकार क्या हैं शरीर के? अस्थि मतलब उसका अस्तित्व है, जब माता पिता के संयोग से वो एक फीटस फॉर्म होता है तो अस्थि। फिर जायते, उसका जन्म होता है। फिर वर्धते, बढ़ता है। फिर विपरिणमते, परिवर्तन होता है उसमें। फिर धीरे धीरे अपक्षीयते, बूढ़ा होने लगता है। और फिर विनश्यति, मृत्यु को प्राप्त होता है। ये क्या है? षड विकारवत। ये शरीर के षड विकार हैं। मन के षड विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। और ये शरीर के षड विकार हैं। अस्थि, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। लेकिन ये जो हो रहा है, ये किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है। लेकिन हमारा तादाद में शरीर से है, तो हम क्या कहते हैं? मेरा जन्म। स्वामी जी आजकल लोग डालते हैं बर्थडे के लिए, माई बर्थडे इज कमिंग, 1 month टू गो, 10 days टू गो। अरे आप जो अजन्मा है, अपने आप को शरीर से तादाद में करके कह रहे हैं कि मेरा तो जन्म हुआ। बर्थडे क्या है? सेलिब्रेशन। बर्थडे सेलिब्रेशन मतलब क्या? बर्थडे इज द सेलिब्रेशन। सुनो इसके बारे में, बहुत सुंदर है ये। The glory of the unmanifest to the misery of the manifest, इसको बर्थडे कहते हैं। जो आपका अव्यक्त स्वरूप है, अनंत अविनाशी स्वरूप है ना, उसकी महिमा को त्याग करके जो एक नश्वर शरीर, व्यक्त शरीर जो है, जिसके षड विकार होते हैं, उस शरीर की जो उसका शरीर का जो दुख है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं अपने अजन्मा स्वरूप से एक नश्वर स्वरूप में आया और विनाश की ओर जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। करो बर्थडे सेलिब्रेट। अब जिसको करना है आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं? बर्थडे सेलिब्रेशन मतलब क्या? ये मैं हूं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। जो मैं अजन्मा हूं वो अपने आप को शरीर से बांध कर क्या कह रहा है कि नाउ आई एम 25 years old, नाउ आई एम 27 years old। क्यों भाई? और उसमें भी आई एम 50 years यंग। ओल्ड नहीं बोलना चाहते, आई एम 50 years यंग। वाह, ये सब मोह है ना, डेल्यूजन है, और क्या। तो इसीलिए जो कहा यहाँ पर अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये सब जो है शरीर के विकार हैं, मेरे नहीं हैं। मेरा जन्म नहीं होता, मेरी वृद्धि नहीं होती, मेरा परिणाम नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, मैं उसका दृष्टा हूँ। सिंपल। तो ये हो गया स्थूल शरीर। और ये स्थूल शरीर क्या है? यह है संघात। किसका संघात? पंच महाभूतों का संघात। और संघात का एक सूत्र इतना अच्छा है कि संघातस्य परार्थत्वात्, ये एक सूत्र है कि जो भी संघात किया जाता है ना, वो किसी और के लिए किया जाता है। जैसे कार जो है वो अपने लिए नहीं होती है ना, कार में अलग अलग पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं
तो क्या वो अपने लिए होती है कि कार के यूज़र के लिए होती है? कार के यूज़र के लिए होती है। अब ये जो हॉल बना है ये भी अलग अलग चीज़ों से, जो ईंट है, पत्थर है, पानी है, लोहा है, इन सब का संघात है। तो ये जो संघात है ये अपने लिए है या हमारे लिए है? हमारे लिए है। तो जो भी संघात होता है, संघातस्य परार्थत्वात्, वो दूसरों के लिए होता है। तो ये जो पंचमहाभूत का शरीर बना है ये संघात है, किसके लिए है? ये केवल साधना के लिए है। अपना स्वरूप तो इससे कुछ अलग ही है, लेकिन हम इसी को अपना मान बैठे हैं। ये मैं नहीं हूं, पंचमहाभूतों का संघात है ये। पंचमहाभूत क्या मेरे हैं? सोच लो, क्या पंचमहाभूत मेरे हैं? अगर पंचमहाभूत मेरे नहीं है तो पंचमहाभूत से जो शरीर बना वो मेरा कैसे हो सकता है? लेकिन हम क्या मान रहे हैं? मैं यही हूं। यही भ्रांति है, यही मोह है। तो ये स्थूल शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा केवल एक साधन है। और इसका अर्थ ये नहीं होता कि शरीर का तिरस्कार करें। शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये धर्म का साधन है। सबसे पहला साधन शरीर है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो क्या आप ध्यान कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। कितने सारे लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल जो साधना है उसको पोस्टपोन करते हैं, बोले अभी नहीं, अभी तो समय नहीं है, पोस्ट रिटायरमेंट ये सब करेंगे। और पोस्ट रिटायरमेंट शरीर की हालत क्या होती है? ठीक से दिखता नहीं है, बीपी है। जैसे आदमी बढ़ता है ना, वैसे ही बहुत धनवान होता है। कैसे? बाल में चांदी, दांत में सोना, ब्लड में चीनी, किडनी में पत्थर। यही होने वाला है। जैसे जैसे वृद्धि होती है ना उम्र की, व्यक्ति धनवान होते जाता है। उस परिस्थिति में कौन सी साधना करेंगे? बैठ के हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, और क्या। खड़े रहे नहीं रह पाते हैं। भजगोविंद में क्या कहा शंकराचार्य जी ने? वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। हमको लगता है कि वृद्धावस्था में सभी आशाओं का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाएंगे। कोई आशाओं का त्याग नहीं होता। डेंचर लगा के पिज्ज़ा खाने का मन होता है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते रहते हैं, पूरे दुनिया में इधर उधर भटकते रहते हैं। कौन, कितने लोग जो हैं वो साधना कर रहे हैं, देखो आप। वृद्धावस्था में कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वृद्धावस्था में होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये शरीर है, इसका शरीर का धर्म है, इसका ध्यान रखना है। शरीर का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये फॉर्मूला है FEST। फेस्ट का अर्थ होता है उत्सव। अगर आपको शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को सेहतमंद बनाना है, तो क्या करना चाहिए? फूड सात्विक होना चाहिए जितना हो सके। एक्सरसाइज, व्यायाम करना है। दिन में मिनिमम आधा घंटा, और उसमें भी 2 प्रकार का व्यायाम है, एक है कार्डियो और एक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये दोनों की आवश्यकता होती है। केवल कार्डियो से काम नहीं चलेगा। स्वामी जी मैं चलता हूँ 5 किलोमीटर हर रोज, अच्छा है करो, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी मसल लॉस नहीं होगा। और जैसे जैसे बढ़ते हैं उम्र में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और आवश्यकता होती है। मैं भागता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं चलता हूँ, ये कार्डियो हो गया, ये तो अच्छा है, लेकिन केवल ये पर्याप्त नहीं होगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो केवल जिम में होता है ऐसा नहीं है। आप जो योग करते हैं वो भी एक प्रकार की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, अपना ही बॉडी का वेट लिफ्ट होता है उसमें। तो फूड, एक्सरसाइज, फिर स्लीप, सही समय पर सही मात्रा में सोना चाहिए। 12 बजे के पहले आप जितना सोएंगे उतना बेटर है। जो हार्मोन्स रात को सेक्रीट होते हैं वो दिन में सेक्रीट नहीं हो सकते। अगर हमको लगता है कि केवल 8 घंटे की नींद चाहिए या 6 घंटे की चाहिए, दिन में कभी भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता। फूड, एक्सरसाइज, स्लीप और ट्रेनिंग द सेंसेस, इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। ये 4 चीजें अगर हम करेंगे तो शरीर जो है वो
स्वस्थ रहेगा। सो इसको कहते हैं फेस्ट, नहीं तो क्या होगा, बॉडी विल बी अ पेस्ट, परेशान कर देगा हमको, पूरा समय इसी के पीछे जाएगा, फिर इसी की देखभाल करो, इसी को दवाई दो, इसी को सुलाओ, इतनी सुस्ती है, मंदी है, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम, मैं शरीर नहीं हूं, क्यों? क्योंकि शरीर क्या है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, ये मैं नहीं हूं, मैं इनका साक्षी हूं। लेकिन शरीर क्या है, एक साधन है, साधनम। अब ये शरीर जो है, ये हम क्या कहते हैं, इसी शरीर में भगवान का वास है। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः, ये जो शरीर है इसमें भगवान का वास है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में ही इसको हम पहचान सकते हैं। अब ये शरीर तो केवल एक स्थूल ढांचा है, इसके अंदर जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, वो है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीरम किम अपंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्कर्मजन्यं सुखदुःखादि भोगसाधनं पंचज्ञानेन्द्रियाणि पंचकर्मेन्द्रियाणि पंचप्राणादयः मनश्च एकं बुद्धिश्च एका एवं सप्तदशकलाभिः सह यत्तिष्ठति तत्सूक्ष्मशरीरम्। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? तो कहा, सबसे पहले इसको सूक्ष्म शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो इंद्रियों से दिखता है, गोचर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए उसको सूक्ष्म कहते हैं। और बहुत अच्छा है कि ये इंद्रिय गोचर नहीं है। सोच लो, अगर हमको एक दूसरे का मन दिख जाता, कितने प्रॉब्लम हो जाते। कोई बोलता है, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कोई कहता है, ओह आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, हाय, और अंदर क्या सोच रहा है, अरे गधे क्यों आया मेरे सामने मन में ये विचार चल रहा है, लेकिन बाहर क्या बोल रहा है, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। आहा, अच्छा है, दिख नहीं रहा। एक तरह से अच्छा नहीं भी है, क्योंकि अगर दिख जाता तो वास्तविकता पता चल जाती, धोखा नहीं होता ना जीवन में, वो भी एक पक्ष है। तो सूक्ष्म शरीर जो है ये एकदम सूक्ष्म है, हमको इंद्रियों से दिखता नहीं है। लेकिन इंद्रियों से दिखता नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, अनुभव हो रहा है। तो किससे बना हुआ है ये? अभी देखिए, आज तक, अभी साइकोलॉजी धीरे धीरे मन के बारे में एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन साइंस मन को एक्सेप्ट नहीं करता, वो केवल ब्रेन को एक्सेप्ट करता है। उसको लगता है कि ब्रेन जब तक है तब तक माइंड है, ब्रेन नहीं है तो माइंड नहीं है। ब्रेन और माइंड में क्या फर्क होता है? ब्रेन जो है वो फिजिकल ऑर्गन है, माइंड जो है वो सटल तत्व है जो उसके थ्रू अभिव्यक्त होता है। तो ब्रेन की आवश्यकता है, नो डाउट, किसके लिए? शारीरिक क्रियाओं के लिए, सबके लिए ब्रेन की आवश्यकता है। लेकिन मन जो है उससे सूक्ष्म है, वो ब्रेन के थ्रू काम करता है। और अभी भी वो मन क्या है साइकोलॉजी भी नहीं बता पाएगा आपको, वो केवल ये कहेंगे कि थॉट्स है, इमोशंस है, लेकिन बना किससे है ये? जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है, तो ये सूक्ष्म जो मन है वो किससे बना है? तो वेदांत क्या कहता है? अपंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम, कि हमारा मन भी जो है वो पंचभूतों से बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्म पंच महाभूतों से बना है, जो एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, जिसमें पंचीकरण नहीं हुआ है।
वो प्रोसेस आगे बताएंगे किस तरह हर एक जो महाभूत है दूसरे 4 एलिमेंट से जो मिलता है उसको कहते हैं पंचीकरण। लेकिन जो मिला नहीं है, जो केवल सूक्ष्म तन मात्राओं से बना है, उसको कहते हैं मन। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम, इसका अर्थ क्या हुआ? मन भी क्या है? पंचमहाभूतों से बना है, इसलिए मन भी जड़ है। अपने आप में मन भी जड़ है। चैतन्य स्वरूप आत्मा के बिना मन अपने आप कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत्कर्मजन्यम, ये भी सत्कर्मों का ही परिणाम है कि मनुष्य देह में एक मनुष्य की बुद्धि जो प्राप्त हुई है ना, बाकी देहों में जो सूक्ष्म बुद्धि है वो प्राप्त नहीं होती। अगर हम मनुष्य देह से अगर हम किसी पशु के देह में गए तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि का क्या होगा? वो केवल अव्यक्त रूप में चली जाएगी। जैसे ही मनुष्य देह में वापस आ गया तो क्या हो जाएगा? वो एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे? जैसे हम सिम जो होता है ना, आजकल जो 5G मॉडल का जो फ़ोन है, उसमें जो 5G सिम अगर आपने डाल दिया तो 5G नेटवर्क एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वही आपने निकाल कर एक 4G मॉडल में डाल दिया तो क्या होगा? वो 5G डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो क्या कौन सा नेटवर्क पकड़ेगा? 4G पकड़ेगा बस। उसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी क्षमताएं वहाँ पर ख़त्म हो गई, वो है उसमें, लेकिन वो इक्विपमेंट की इतनी लिमिटेशन है बस। इसी तरह तो जो मन होता है वो सत्कर्मजन्य है। मनुष्य शरीर में जो मन प्राप्त हुआ है वो जो बुद्धि है, इसलिए बुद्धिश्चय का लिखा यहाँ पर। तो अपंचीकृत पंचमहाभूत ही कृतम सत्कर्मजन्यम सुख दुखादि भोग साधनम, सुख दुख का जो भोक्ता है ना, वो भोक्ता कौन है? वो मन है। हमको अनुभव करने का एक साधन जो दिया है भगवान ने, स्थूल शरीर में वो क्षमता नहीं है जब तक मन उसके पीछे नहीं होता तब तक। जैसे कोई क्लोरोफॉर्म में है और ऑपरेशन हो रहा है तो क्या उसको दर्द का अनुभव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए वो ब्रेन को नम कर दिया है, मन उसके द्वारा काम नहीं कर रहा है। तो शरीर में जो भी किया जा रहा है उसका दुख या उसका कष्ट हमको अनुभव में नहीं आ रहा। तो इसीलिए वो सुख दुखादि भोग साधनम, शरीर के द्वारा जो सुख और दुख का भोग कर रहा है वो कौन है? वो सूक्ष्म शरीर है। सुख दुखादि भोग साधनम। अब इसके पार्ट्स क्या हैं? जैसे शरीर के पार्ट्स है ना, एक सर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। मन के जो अवयव हैं वो क्या हैं? 17 चीजें हैं मन की। अब ये भी हमको नहीं पता था। 17 चीजें क्या है ये? पंच ज्ञान इंद्रियाणि, 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया। फिर पंच कर्म इंद्रियाणि, 5 कर्म की इंद्रियां हैं। फिर पंच प्राण हैं। फिर एक मन है, एक बुद्धि है। और आगे अगर विस्तार करना हो तो एक चित्त भी है और एक अहंकार भी है। तो ये 2 को मिलाएंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 19। इसका कोड क्या है? 5^4 ये इसका क्यों कोड है। पूरा वेदांत आप कोड में बना के सिखा सकते हैं। 3533 आत्मा का कोड है। स्थूल शरीर का कोड एक बना दो, सूक्ष्म शरीर का कोड एक बना दो। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, मनश्च एकम बुद्धिश्च एका एवं 17 कलाभिः सह यत् तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम, इस सूक्ष्म शरीर को ही क्या कहा जाता है? जीवात्मा।
सूक्ष्म शरीर, इंडिविजुअल, स्मॉल आई, ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर ही है। तो जो मृत्यु के समय होता है वो क्या होता है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर जाते हैं। आत्मा कहीं नहीं जाती भाई साहब, आत्मा एक ही है, आत्मा कहीं जा ही नहीं सकती। तो जो जा रहा है वो कौन जा रहा है? जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर। और ये जीवात्मा कौन है? जो आत्मा, परम आत्मा जो है, एक सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा एक ही है, वही जब शरीर में तादात्म्य उसका होता है तब वो क्या बनता है? जीवात्मा। जो कल देखा था ना हमने, सूर्य जब प्रतिबिंबित होता है तो वो प्रतिबिंब जो है, क्या वो सूर्य के समान है? सूर्य ही है, उसका प्रतिबिंब सूर्य का ही है, लेकिन वो एक छोटे से घड़े में प्रतिबिंबित हो रहा है। क्या इतना बड़ा सूर्य छोटे से घड़े में ऐसे ट्रैप हो सकता है? वो हो नहीं सकता। लेकिन वो वहाँ पर एक आभास हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी है। क्या सूर्य का प्रतिबिंब यहाँ पर इस जगह पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो क्षमता नहीं है प्रतिबिंब करने की। क्या एक दर्पण में होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब करने की एक क्षमता है, तो आपको दिखेगा प्रकाश। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें आत्मा का प्रतिबिंब, आत्मा को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। इसलिए हमारे गुरुदेव एक BMI चार्ट दिखाते थे। मैं उसका हिंदी पहले आपको इंग्लिश में बता दूंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा। ओम जो है वो है आत्मा, V है वासनास, B है बॉडी, M है माइंड, I है इंटेलेक्ट, फिर परसीवर, फीलर, थिंकर, और फिर ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स। हो गया? इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो ओमकार है यही मन और बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर बनता है। और फिर वो सूक्ष्म शरीर जब स्थूल शरीर से तादात्म्य करता है तो ये स्थूल शरीर जीवित जैसा प्रतीत होता है, और व्यक्ति को ये परसीवर, फीलर, थिंकर का आभास होता है कि मैं हूँ मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन, दिस इज़ माई अचीवमेंट। ये जो इंडिविजुअलिटी का आभास होता है ना, अहंकार का, वो ये है परसीवर, फीलर, थिंकर। कौन है ये परसीवर, फीलर, थिंकर? ये आत्मा ही है, जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर से उसका तादात्म्य हुआ है, तो वो अपने आप को इतना परिच्छिन्न मान रहा है। और अपने आप को परिच्छिन्न मान रहा है तो फिर पूर्ण होने के लिए क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थॉट्स में से ज़्यादा सुख प्राप्त करने की इच्छा है उसको, लालसा है, प्रयास कर रहा है। ये सिंपल है समझना, कोई कठिनाई है इसमें? और हर एक व्यक्ति अलग अलग चीज़ों से अपना सुख प्राप्त करना चाहता है। क्यों? उनकी वासनाओं के अनुसार। तो इसको कहते हैं BMI चार्ट। इसको ही अगर हिंदी में लिखा जाए तो क्या होगा? इंग्लिश का हो गया, आपने लिख लिया, आई कैन मूव अप। हाँ, हिंदी में अगर लिखेंगे तो ओम वासना, सो श का अर्थ हुआ यहाँ पर शरीर, फिर मन, और धी मतलब बुद्धि। शरीर, मन, बुद्धि। लेकिन बुद्धि में ये बुद्ध आपको नहीं मिलेगा, जो शॉर्ट फॉर्म जो होगा ना उसमें धी होता है।
तो मैं बुद्धि को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर धी लिखेंगे। सो वासना, शरीर, मन और बुद्धि। फिर दृष्टा, भावक और विचारक। दृश्य, भावना और विचार। तो ये जो दृष्टा, भावक और विचारक है ना, ये है हमारा सूक्ष्म, जो हमारा अहंकार है ना, इंडिविजुअलिटी, वो है ये। ओम बुद्धि और मन में प्रतिबिंबित होकर शरीर से तादात्म्य करती है, तब हमको ये अनुभव होता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ इत्यादि। मैं भावनाओं का अनुभव कर रहा हूँ तो मैं भावक हूँ। अभी बंधन हो रहा है, अभी मुक्ति हो गई, ये सब भावनाएं जो हैं। और विचार, ये सब जो हैं इसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी, इसी को कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? आत्मा ही सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होती है, उसको जीवात्मा कहते हैं। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इज जीवात्मा। और कॉन्शियसनेस क्या है? इस परमात्मा ही है कॉन्शियसनेस। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं? जीवात्मा। और कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं? परमात्मा। अब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस एक होगी या ज्यादा होगी? जितने जीव हैं उतनी जीवात्मा, जितने घड़े हैं उतने प्रतिबिंब। 100 घड़े हैं तो 100 प्रतिबिंब। क्या वो सूर्य से अलग हुए हैं कि जिसको प्रतिबिंब को जाकर सूर्य से मिलना है? अलग तो नहीं हुए, वो तो पहले से ही सूर्य ही है। तो प्रतिबिंबित हो रहा है वो भी सूर्य ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी तरह हमारी कोई जीवात्मा छोटी सी जीवात्मा है, फिर वो जाएगी बड़ी जीवात्मा से परमात्मा से मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल तादात्म्य खत्म हो जाएगा कि मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ, व्यक्ति जान लेगा कि अरे मेरा स्वरूप तो आत्मा है। तो ये समझना है। तो इसी को हम कहते हैं ये है सूक्ष्म शरीर। और ये सूक्ष्म शरीर ही हमारे अनुभवों को, जो भी हम अनुभव करते हैं सूक्ष्म शरीर के कारण, इसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, प्राण हैं इत्यादि। इसके बारे में थोड़ा और हम देखेंगे शाम को। आज जो पूजा हो जाएगी उसके बाद वापस हम तत्वबोधि कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप लिख के दे दो, उसको हम आखिरी में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।